बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुग ने टीवी7 भारत से जो है खास बातचीत में आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखाई किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो है खासा उत्साह देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि संगठन में पोस्टर लगाने से लेकर महामंत्री तक की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और आज राज्यसभा भेजे जाने के बावजूद वो खुद को एक साधारण कार्यकर्ता ही मानते हैं। चुग ने कहा कि उनकी पीढ़ियां संघ और संगठन के लिए जो है निरस्तर भाव से काम करती रहेंगी। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पहले भी बिना तर्क की बातें करते थे और आज भी वही करते हैं। सुनिए। बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बात कर लेना चाहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार तरुण चुग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे? मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक वॉल राइटिंग करने वाले, एक पोस्टर लगाने वाले, बूथ पर बैठने वाले छोटे से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री तक पहुंचाया और अब मुझे राज्यसभा का टिकट दिया है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और पिछली 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार संगठन के काम में लगा है और बिना लालच लोभ पीढ़ी दर पीढ़ी हम संगठन के काम को बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हो जाएंगी, क्या कुछ चुनौतियां बन जाएंगी, किस तरीके से बातों को, क्योंकि देश के सबसे बड़े सदन में अब आप वहां पर पहुंचेंगे अपने तथ्यों को, अपनी बातों को रखने के लिए। जब पोस्टर लगाते थे तब भी कार्यकर्ता भाव से काम करते थे और आज पार्टी जहां भेजेगी वहां कार्यकर्ता भाव से काम करेंगे। राष्ट्र प्रथम की सोच को सामने रखकर अपने नेतृत्व की कदमों को समझते हुए उनके पीछे कदम ताल करते हुए चलते रहेंगे। पंजाब को लेकर अगर बात की जाए तो आपके नेतृत्व में कई तरीके की उपलब्धि पार्टी ने पंजाब में पाई, अपना विस्तार भी किया है। आने वाले दिनों में इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और मेरे जैसे कई कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। मेरे को भी पार्टी ने मौका दिया, मैंने भी किया है और निश्चित रूप से कई असंख्य कार्यकर्ता मिले जुड़े तो ये कारवां बना है। एक समय था भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीरियसली नहीं लेता था। आज 22 प्रदेशों में हमारी सरकार है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी थी गोल्ड को लेकर के, हालांकि अब उसे लेकर उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कई तरीके के आरोप और कई तरीके के बयान भी दिए। ऐसा कि राहुल गांधी मंद बुद्धि बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का समय था तो पाकिस्तान के सेना की भाषा के सुर में सुर मिलाकर नागिन डांस करने का काम राहुल गांधी करते रहे और अब भी पूरा विश्व युद्ध के बादलों में तप रहा है। ऐसे समय में भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र आप बुनते, देश आपको माफ नहीं करेगा। राहुल जी, आपके इन कृत्यों को, जो कि विदेशी ताकतों के इशारों पर हो रहे हैं और देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता इसका करारा जवाब वोट की चोट से देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के उम्मीदवार तरुण चुग से। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं कंचन अरोड़ा, टीवी7 भारत, दिल्ली।